हेलो दोस्तों, देखो मैं आज आया हूँ देखने, यहाँ पर वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है दिल्ली में। तो मैं देखने आया हूँ कि कैसा होता है, क्या यहाँ के सिस्टम है। ये मेरा दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट आई केम फॉर ए बुक फेयर। तो देखते हैं कैसा होता है ये। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है मोबाइल बंद करना पड़ेगा। चलो फिर करते। तो ये हम लोग आ गए हैं बैग चेकिंग वगैरह के बाद। यहाँ पर जो है फ्रंट स्क्रीन लगी हुई है विश्व पुस्तक मेला के बारे में। एक मैं अपनी भी फ़ोटो ले लूँ, हालांकि टेक्स्ट इसमें इन्वर्टेड आ रहा है। ओके, सर हमारे आगे हैं। नहीं पढ़ाई करता हूँ। गेट नंबर 1 और 3 यही सब कम्पिटिटिव। देखो ये फूड कोर्ट है और यहाँ पर क्या क्या है हम लोग ये देखने वाले हैं अभी। देखो भाइयों, ये वाला टॉपिक आया था ऐसे में यूपीएससी में, हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल। हालांकि पूरी लाइन शायद से नहीं लिखी हुई है। वी मे नॉट रेज अवरसेल्व्स इन द एस्टीमेट ऑफ मैन बाय ऑनरिंग हर एज शी इज़ एंटाइटल्ड टू बी ऑनर्ड, बट बाय डूइंग सो वी आर नॉट एप्ट टू लोअर अवरसेल्व्स इन द आइज ऑफ गॉड। आधी लाइन है लेकिन कोई बात नहीं। देखो किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी। देखो इसमें लिखा हुआ है कि एवरी शिप, क्या दिख रहा है क्या, एवरी शिप इन अ फ्लीट मस्ट मेक कॉन्टैक्ट विद द फ्लैग शिप एट रेगुलर स्टेटेड आवर्स वेदर और नॉट देयर इज़ एनीथिंग टू रिपोर्ट। बेसिकली इसका जो लेसन है पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ भी है। आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप अपने माँ बाप से बात करते रहें। ज़रूरी नहीं हमेशा कोई गुड न्यूज़ ही देनी होती। देखो ये IAS IPS वाला सेक्शन है। इसमें जो पुराने अधिकारी लोग हैं उनकी किताबें हैं। शायद एक दिन मेरी भी कोई किताब छपे जिसमें मैं हाउ के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करूँगा। से निकली है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ नई पीढ़ी के लेखकों को, थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, थोड़ा लेखन होते ही बहुत जल्दी आसमान की तरफ आदमी सोचने लगता है, देखने लगता है। पंकज शर्मा स्वयं जितने बड़े रचनाकार हैं उसके बाद भी जितना आदर वो मुझे दे रहे हैं, मैं इसके प्रति सिर्फ आभार शब्द कह सकता हूँ भैया। डॉक्टर कीर्ति काले को भाई मेरे बगल में गिलहरी खड़ी हुई थी, गिलहरी जा रही है ऐसा लग रहा। कैसे करते हैं मुझे तो नहीं आ रहा भाई, मुझे तो ये बनाने नहीं आता। सो लेट्स डू अ कंपैरिजन। हम लोग देखते हैं
प्रेमचंद जी की कोई एक किताब ले लेते हैं, गोदान ले लेते हैं सबसे फेमस। अब इसका इन्होंने प्राइस कितना लिखा हुआ है, 300 के आसपास लिखा हुआ है। हम लोग सेम बुक जो है दूसरे पब्लिकेशन के पास देखेंगे चल करके। देखो एक चीज़ समझने वाली बात ये है, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं बेसिकली डिफरेंट पब्लिकेशंस के। तो आपको ये समझना है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो कौन से स्टॉल में मिल पाएगी, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। तो इस पूरे एरिया को नेविगेट करना सबसे अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। अब देखो ये नोशन प्रेस पब्लिकेशन है, हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर किस टाइप की दुकानें हैं, किस टाइप की बुक्स हैं बेसिकली, ठीक है। द टेल ऑफ लियो एंड वॉन्डरिंग माइंड, यहाँ पर तो लग रहा है अच्छी किताब है, हालांकि अच्छी किताबें तो हर जगह हैं। बुक्स तो अच्छी हैं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे कॉस्ट ही देखनी पड़ती है। 780 रुपये की अपने पॉकेट के बाहर है ये। काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग टाइटल रखा है, सर्कल विद नो सेंटर, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। अगर सेंटर नहीं होगा तो सर्कल ही नहीं होगा, है ना। मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही फेमस आइडिया है, इसको कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ को आज आप समझ भी लीजिए। बेसिकली स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होगा कि पर्सन हु रिमेन्स इक्वेनिमस एंड अनमूव्ड अमिड द डुअलिटीज ऑफ लाइफ। ये देखिए कैसी है, joy, sorrow, success and failure, praise and blame. Such an individual is not a recluse who renounces the world, but one who remains deeply engaged with the life while remaining internally untouched by its turbulence. Their motivation springs not from desire or aversion, but from a profound sense of duty, discernment and the inner balance. इसको आप एक बार खुद से सर्च करिएगा, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही पावरफुल आइडिया है ये। देखिए बुक का टाइटल है हार्ट लीडरशिप। अब देखो एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर जो किताबें हैं उनकी कॉस्ट तो अच्छी खासी है। तो या तो मैं क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, बार बार यही बोल सकता हूँ कि महंगी, और या मैं किताब उठा करके उसको पढ़ सकता हूँ ताकि एक पन्ना पढ़ लूँ और 2 शब्द याद रह जाए। सो आई विल चूज़ द लेटर वन। ये काफ़ी पॉपुलर थीम है, लॉन्ग डिस्टेंस लव के ऊपर एक बुक लिखी हुई है। सो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं दे कैन गिव इट अ रीड। आप लोग देखो कि यहाँ का थीम कितना अलग है, मतलब क्लटरिंग नहीं है, एम्पल स्पेस है, अप्रोच बहुत अलग है बुक्स को प्रेजेंट करने का। बुक्स ऑन डिमांड है ये एक्चुअली। ये बहुत ही फेमस एंड मस्ट नो संस्कृत श्लोक है जो हमें जानना और अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। हेलो दोस्तों, ये भैया यहाँ बैठे हुए हैं। ये भैया का ये पूरा एनक्लेव है एक तरीके से। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी? किताबें तो बहुत सारी जगहों पर हैं, लेकिन ये जो सूक्तियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं ना, जब व्यक्ति इस जगह से कुछ नहीं लेकर जाएगा तो ये सूक्तियाँ लेकर जाएगा, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। और यहाँ पर ये भैया बैठे हुए हैं हम सभी की हेल्प करने के लिए। भैया आपका गुड नेम क्या हुआ? रवि तोमर भैया बैठे हुए हैं यहाँ पर। आपको कोई भी किताब वगैरह अगर अच्छी लगे, मुझे ये जानकर अच्छा लगा। अभी मैं जब देख रहा था तो मेरी नज़र इस बात पर गई कि यहाँ पर योजना मैगज़ीन रखी हुई है। योजना मैगज़ीन हम सभी लोग जानते हैं, बट
इसके जो ओरिजिनल पब्लिकेशन है ना, ये डीपीडी पब्लिकेशन से पब्लिश होती है। ये जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा। गांधी साहित्य पत्रिकाएं, पीरियडिकल्स ये सब पीरियडिकल हम लोग फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं बहुत देर से बहुत सारे पब्लिकेशंस के जो डिवीज़न्स लगे हुए हैं यहाँ पर विज़िट करके आया हूँ और देख रहा था मैं। और इस समय मैं यहाँ पर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिवीज़न, उनका खुद का मिनिस्ट्री का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। और ये मिनिस्ट्री बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें पब्लिश करती है, आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी। जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें ये लोग पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर किताबों की जनरली कॉस्ट बाकी स्टॉल से बहुत हाई फाई रहते हैं, पर यहाँ पर जो रीज़नेबल कॉस्ट है, देखो मैंने ये किताब ख़रीदी, ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ये देखो मैंने बाल भारती की किताब ख़रीदी। आप इसके दाम पर मत जाइएगा कि 15 रुपये की किताब है, बट इसमें ये बहुत पावरफुल किताब है। भले इसका कॉस्ट 15 रुपये है, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं ना, वो मतलब पहली चीज़ तो ये वैल्यू फॉर मनी है। दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ बियॉन्ड द वैल्यू फॉर मनी एक्चुअली। इसमें जो स्टोरीज़ लिखी हुई हैं वो सारी बहुत अच्छी हैं। मतलब बच्चों के लिए सबसे अच्छी जो किताब मुझे दिखाई पड़ी वो यही दिखाई पड़ी, बाल भारती की। इसका आप एनुअल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। मैं तो सोच रहा था अपने घर के लिए कर दूं, डुग्गू के लिए। देखते हैं, लेकिन इसको मैं बाहर से भी कर दूंगा। अगर यहाँ से चला जाऊंगा और बात करूंगा भाभी से, अगर वो बोलेंगी तो मैं इसको जो सब्सक्रिप्शन है डुग्गू के लिए कर दूंगा। देखो ये है राजकमल प्रकाशन, और अभी मैं अपने दोस्त के लिए एक किताब ख़रीदना चाह रहा हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ से मिलेगी उसके लिए किताब। ये वही है जिसने ये जो मोबाइल स्टैंड है, इसको उसी ने फंड किया था बेसिकली। तो मैं उसके लिए सोच रहा हूँ एक किताब ख़रीद लूँ। एक डरावनी सी मूवी आई थी जिसमें एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, जिसमें वो बोलता है मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। आई थिंक इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस मलिका अमर शेख की बुक। अभी मेरी सैलरी आ गई होती तो मैं ख़रीद लेता ये प्रेमचंद जी की जो किताब है, संपूर्ण कहानियाँ हैं। तो देखो, एक मैं तुमको कंपैरेटिव डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गोदान बुक अभी हम लोगों ने देखी थी ना, एक दूसरे पब्लिकेशन में, उसमें 350 के आसपास इसका वैल्यू था। इसमें 299 है इसमें लिखा हुआ है, और इसका डिस्काउंट भी लग जाएगा। तो आई थिंक कॉस्ट विल रिड्यूस फर्दर एटलीस्ट बाई 10-15 रुपीज़। पलटू बाबू रोड, फणेश्वर नाथ रेणु की किताब है। इसमें आपको जो है किताबें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जो अच्छी लगे आप ले सकते हैं। जैसे कि आगे की किताब है नदी के द्वीप। भैया यूट्यूबर हो? नहीं, यूट्यूबर तो नहीं हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो प्रतिनिधि कविताएं हैं बहुत सारे लेखकों की, और मुझे लग रहा है कि मेरे पॉकेट यहीं पे ढीली होने वाली है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, रामदरश मिश्रा, अभी इनका निधन हुआ है। इनकी भी कविताएं बहुत फेमस हैं। एक इनकी कविता कौन सी है, नन्ही चिड़िया करके एक इनकी कविता है। यहाँ पर देखो सेपरेट रैक्स बनाई गई हैं। आत्मकथा, सिनेमा, पटकथा, स्वास्थ्य, दिनकर ग्रंथमाला, अनुवाद, विश्व क्लासिक, ये लिखा हुआ दलित साहित्य। बेसिकली ये सबाल्टर्न लिटरेचर में आ जाएगा। लो भाइयों, आप लोग भी देख लो, नहीं तो जल्दी ऐसी किताबें देखने को ही नहीं मिलती हैं। नाम ही नहीं पता होगा तो फिर ख़रीदने का कभी इच्छा भी नहीं होगा। शिगाफ, मनीषा कुलश्रेष्ठ, प्रभावती यज्ञ, शेखर एक जीवनी। देखो मैं सारी किताब तो नहीं खरीद सकता, लेकिन ये कविता मुझे अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ ये कविता में क्या है। ठीक है, अब इसको मैं बाद में पढ़ लूँगा कहीं से।
भाई देखो, मैंने बाजारवाद जो पढ़ा हुआ है ना, वो मैंने कंज्यूमर गुड्स के जो वैसे प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन किताबों में भी बहुत अट्रैक्शन होता है। आप कभी भी बुक फेयर जाओगे, एक किताब लेने जाओगे 4 किताब ले लोगे, है ना। तो मैं लेने तो गया था 1 किताब और मैं फ़िलहाल के लिए 3 ले लिया हूँ। देखो, हमारे पड़ोस में एक छोटी सी गुड़िया रहती है, मैंने उसके लिए एक कलर बुक ख़रीदी है। आप लोग देखो कैसी है। मैंने ये कलर बुक ख़रीदी उसके लिए, बहुत ही प्यारी गर्ल है और अच्छी लग रही थी। चलो देखते हैं उसको अच्छी लगती है कि नहीं। मतलब एक दो इसमें मैसेज जो है ना, उसमें जो मैसेज है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। वो अगर एक भी लाइन इसमें से रिमेंबर रख पाएगी तो उसे याद रहेगा कि भैया ने दिया था, ठीक है। वैसे अपन चाहते नहीं ऐसा कुछ याद भी रखे हो, बस ऐसे ही ले रहे हैं कि उसको अच्छी लगे। बहुत ही वाइब्रेंट स्पेस बनाया हुआ है। देखो भाई, ये शिवा भाई अभी हम इनसे भी मिले हैं, ठीक है। तो ये भी अपने वीडियो में आएंगे जब मैं इसको अपलोड करूँगा चैनल पे। थैंक यू भाई। साथी IIT कानपुर, क्या चीज़ है ये है इंटरनेशनल बिजनेस लाउंज। देखो, मैं जॉन एलिया की किताब से एक गज़ल पढ़ रहा हूँ। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्श है कुछ मेरे बयान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या। अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। खुद को जाना जुदा ज़माने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या। शाम ही से दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। ए मेरे सुबह शाम दिल की शफ़क़, तू नहाती है अब भी बान में क्या। खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। बहुत लंबी गज़लें हैं इनकी। मैं अपने दोस्त के लिए लेने वाला हूँ, देखता हूँ कौन सी लेता हूँ। देखो, मुझे एक किताब दिख गई तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो पीले वाले बाबा है ना, क्या नाम है उनका, अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? डेस्टिनी होता है इसका मतलब। अगर देखो, मैंने किताबें तो ले ली हैं और मैंने यहाँ की थोड़ी एनालिसिस भी कर ली है कि यहाँ का सेटअप कैसा है, सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो जनरली मेरे मन में ये ऑथर्स लाउंज, चलो इसी में चल के बैठते हैं। पहले हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मतलब हम लोग नहीं बैठ सकते हैं यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं यार। वो बोल रहा है कि अगर आपको अंदर बैठना है तो आपको ऑथर बनना पड़ेगा। तो मैं तो फिर ऑथर ही बन जाऊँ क्या? आप लोग बताओ, ऑथर बन जाऊँ मैं? खैर, जस्ट किडिंग। पर मैं लिखूँगा, कोई तो बुक लिखूँगा अच्छी सी। जब लिखूँगा तब उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फ़िलहाल हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है आपका बुक फेयर जो हम लोगों ने बहुत देर से देख रहे हैं, घूम रहे हैं। घर पहुँचने में तो मुझे बहुत देर हो जाएगा और मैंने खाना वाना भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं। अब निकल के यहाँ से खाना वाना खाऊँगा। तो देखो, यहाँ पर क्या है ना कि पब्लिकेशंस के स्टॉल लगे हुए हैं और इंडिपेंडेंट स्टॉल भी लगे हुए हैं। और इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि यहाँ पर वर्ल्ड बुक फेयर है ना, तो कॉस्ट तो कम से कम रिड्यूस होकर के मिलना चाहिए जो भी परचेज़ कर रहे हैं लोग। तो जनरली ये लोग क्या करते हैं कि 10% 15% का तो स्टैंडर्ड डिस्काउंट बाहर भी रहता है, मतलब समझ रहे हो। तो कोई ख़ास जो बेनिफिट्स यूज़र को उस नज़र से नहीं मिल पाया है कि मतलब वो लोग यहाँ पर आकर के कर रहे हैं। ये क्या है? मानव धर्म। मुझे रेख्ता के इस स्टॉल को भी विज़िट करने का मन कर रहा था, मैं पता नहीं कहाँ पे है। तो हम लोग कहाँ थे? कुछ ख़ास बेनिफिट नहीं है। एक, अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो मेरी गाइडलाइंस ये हैं कि अगर आपने कभी भी बुक फेयर विज़िट नहीं किया है तो बुक फेयर विज़िट कर सकते हो। ये अपने आप में एक
अपने आप में ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और मैं ये भी कहूँगा कि ओशो के ऊपर बहुत सारे वीडियोस लोग बनाते रहते हैं। मैं कहूँगा कि ऑथेंटिक जानकारी ओशो के ऊपर प्राप्त करो किताबों से, ना कि वीडियो से। और ये देखो यहाँ पर सनातन भारतीय संस्कृति संस्था है। अगर आपको इनके यहाँ से भी कुछ चीज़ें खरीदनी हो तो आप ख़रीद सकते हैं। तो हम लोग वापस आते हैं। हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ पे थे कि कुछ खास जो है आपको बेनिफिट्स नहीं है। आप लोग यहाँ पर आ करके देख सकते हो, किताबों के नाम देख सकते हो, क्योंकि जब आप अलग अलग स्टॉल्स में आते हो तो नई नई चीज़ों के बारे में देख पाते हो। तो एक जो बेटर वे फॉरवर्ड रहेगा वो कैसा रहेगा कि कुछ किताबें आप खरीद सकते हो अपने लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि मैंने ले ली हैं। बट मान लेते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादा किताबें खरीदनी उन्हें, तो ज़्यादा किताबें ना खरीद करके किताबों के नाम देख लो, आपको कौन कौन सी किताबें अच्छी लग रही हैं। और उन किताबों को आप बाहर से भी खरीदोगे ना तो भी उसमें कोई जो है परेशानी नहीं रहेगी, आप ले सकते हो वहाँ से किताबें। यहाँ पर ये लोग मतलब डिस्काउंट जो है ना, यहाँ पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है और पता नहीं चलता है कि डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। और मिनिमम डिस्काउंट है, ऐसा ऐसा नहीं है कि लोगों को जो है बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हों। खुसरो फाउंडेशन, साहित्य विमर्श, सामायिक प्रकाशन नई दिल्ली। मुझे वाणी की दिख जाएगी तो मैं यूपी स्पेशल ख़रीद लूँगा यार, कि मेरी यूपी स्पेशल की किताब तो घर पे छूट गई है। देखता हूँ कहाँ पे। अभी 6 नंबर हॉल भी है वहाँ पर, हो सकता है वहाँ। एक बात ये भी है कि आज वर्ल्ड बुक फेयर का शायद से लास्ट डे है, ठीक है। जब कभी आप लोग आइएगा तो आप लोग ये समझिएगा कि जो चीज़ आपको ख़रीदनी है वो आपको किस सेक्शन में मिलेगी। आपको ये जानकारी अगर होगी तो समय कम व्यर्थ होगा, और दूसरी दुकानों में आप बाज़ारवाद, पुस्तकों का जो बाज़ारवाद है ना, उसमें नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो ये है। अब मैं जो है ढूंढ ढांड के जा रहा हूँ वाणी प्रकाशन में। इकतारा ट्रस्ट, मिडेल म्यूज़िक, इकतारा ट्रस्ट। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो कितना बेहतर इसका प्रेजेंटेशन है। एक सिंपल सा कार्ड है जिस पर जो है चीज़ प्रेजेंट की गई, कंटेंट टूटा दांत। तो ये बहुत बहुत बढ़िया बनाया गया है। बच्चे इसको जो है ट्राई कर सकते हैं घरों में, है ना। सिंपल सा कार्ड है और इसमें वो अपनी रचनाएं लिख सकते हैं और ड्राइंग्स भी कर सकते हैं। आई लाइक्ड दिस आइडिया। देखो ये बहुत ही अच्छी किताब लग रही है मुझे। आप लोग इसको अपने घरों में बच्चों के लिए ख़रीद सकते हैं। आर्ट इज़ अ वॉइस, सही भी बात है, आर्ट इज़ अ वॉइस। उसकी लेखिका कौन है? इसको एक्चुअली कृपा जी ने इसको इलस्ट्रेट किया है। इसको किसने लिखा है मैम? उन्होंने ही लिखा है। अच्छा, कृपा जी ने ही इसको लिखा हुआ है। ऐसी किताबें एक्चुअली इनमें कंटेंट कम होता है, लेकिन आप अगर ऐसी किताबें पढ़ेंगे ना, या फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनके दिमाग में स्टोर हो जाएगा जो भी वो चीज़ देखेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब एक सिंपल सी लाइन लिखी रहेगी, दे टेल मी पेंट पोर्ट्रेट्स ऑफ हैप्पी पीपल, आई पेंट व्हाट आई सी, पीपल डिसकंटेंटेड। ये एक विधा है लेखन की, जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। इसमें एक लाइन या 2 लाइन में जो है एक गंभीर बात कही जाती है। दे टेल मी पेंट हाउसेज, आई पेंट व्हाट आई सी, पीपल विदाउट होम्स। लास्ट पे चलते हैं हम लोग। दे टेल मी पेंट सी स्केप्स, आई पेंट व्हाट आई सी, द सी रिक्लेम्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ले ही लेता। दे हैव पावर एंड यूज फोर्स, स्टिल आई रेजिस्ट। They try to silence me, but I am resolute. Art is my voice. Truly, art is my voice, and art is a voice. By Kripa. बहुत बढ़िया। लाइटनिंग। अब ऐसी चीज़ें हम लोग कभी देखे ही नहीं रहेंगे तो लेंगे क्या? इसलिए बुक फेयर में आने का एक फ़ायदा रहता है। कम से कम रणथंबोर
खुशबू की चोरी, बांग्ला कहानी। बहुत बहुत बढ़िया इसका टाइटल है ना, खुशबू की चोरी। सफ़ेद बोरियों वाली पुलिया, ये इकतारा का इकतारा का स्टॉल है। काफ़ी मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। लुक बियॉन्ड पंचतंत्र, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। पंचतंत्र बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। सरगम पक्षी, शेख चिल्ली, हाथियों की टोली, गुंजन भारती। प्यारी सी सिंपल सी बुक बना दी है। सूंड उठा के चलता है और पूंछ मोड़ के सोता है। रिसेंटली अभी हम लोगों ने नवंबर की करंट अफेयर में क्या पढ़ा था? अनुपन्ना रॉय जी को। अनुपन्ना रॉय, उनके वर्क का क्या नाम था? द सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज़। ये क्या है? द सॉन्ग ऑफ लाइफ। यार सॉन्ग्स ऑफ लाइफ किसी और का भी है। सॉन्ग्स ऑफ लाइफ गांधी जी ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है शायद से। मगरमच्छों का बसेरा, चींटी चढ़ी पहाड़, बीज को देखो, बीज को देखो, छोटी सी इस चीज़ को देखो, जाओ वहाँ आखिर कहाँ, जाने ना पाए कोई जहाँ, लाओ उसे आखिर किसे लाने ना पाए कोई जिसे। नींद की नदी में सपने की नाव है, हाथों में तारे हैं, पानी में पाँव हैं। संज्ञा उपाध्याय। साइकिल पर कद्दू, कद्दू के अंदर लड्डू, लड्डू के अंदर चीटा, चीटा बोला कितना मीठा। बढ़िया।